अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम जवाद खान है और मैं इस वक्त पीएचडी कर रहा हूँ अप्लाइड इकोनॉमिक्स में शियान यूनिवर्सिटी में। वीडियो बनाने का जो मकसद है वो उन लोगों के लिए है जो कि नए लोग जाना चाहते हैं चाइना या किसी और कंट्री। तो चाइना के हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि किस तरह आपने एडमिशन करना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस तरह आपने अप्लाई करना है, इस हवाले से डिटेल वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिस हो जाए तो आप लोग कमेंट्स में या जो है ना पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह इस हवाले से आप लोगों को रिस्पॉन्स दूंगा। इस वक्त आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के क्या हालात है। सबको माशी सियासी हालातों का पता है। तो बेहतर है कि मुल्क से निकले बाहर और बाहर बाहर से जिंदगी गुजार सके और बाहर के ममालिक के लोगों लोगों के जो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ का जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है, उनसे सीखें कि वो लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं और हम क्यों नहीं बढ़ना चाहते। मतलब हमें क्यों बढ़ने नहीं दे रहे, हम बढ़ना चाहते हैं। आम जो मिडिल क्लास लोग हैं या पुअर क्लास वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो फैसला साज है या जो कुवत रखने वाले लोग हैं वो इस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो करप्शन है और वो नाजायज अख्तियार है और वो अपने आजाद मतलब अपने जात तक रहते हैं। वो किसी के नहीं है, ना इस मुल्क के हैं ना अपने आवाम के हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जात तक महदूद हैं और हम उनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। तो बेहतर ये है कि बाहर मुल्क जाएं और पैसा जिंदगी गुजार सकें। और बाकी यहाँ पे तो जहालत है। तो इस हवाले से डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद किया है और जो मालूमात जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आते हैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि उसी से आपको यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का पता चलेगा। तो मैं जिससे पीएचडी कर रहा हूँ शियान यूनिवर्सिटी चाइना की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में आती है। 14 नंबर है इसका और वर्ल्ड वाइड जो क्यूएस रैंकिंग है उसका वो 295 रैंकिंग है। ये 2024-2025 की मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है टॉप 20 यूनिवर्सिटीज हैं, ये लिस्ट है। आप अप्लाई करें अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में और अपने आप को अपनी एजुकेशन को अपनी लाइफ को सिक्योर करें, क्योंकि आप तब तक कर सकेंगे जब आप अपने लिए सोचेंगे। आपके लिए इस मुल्क में कोई नहीं सोचा, ना हुकूमत आपका साथ दे रहा है। हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं वो आपके लिए सोच रहे हैं, वो आपके लिए नहीं सोच रहे। आज वक्त आप लोग देख रहे हैं किस वक्त कानूनसाजी हो रही है और किस तरह वो मंडी लगी हुई है सेनेटर्स को खरीदने के लिए, किसी को गिरफ्तार करने के लिए, किसी की माँ बहन को गिरफ्तार करने के लिए, किसी की बीवी को गिरफ्तार करने के लिए। ये एक जाहिलाना माशरे में होता है। ये पाकिस्तान है, बस नाम से पाक है, लेकिन हंसी आती है हमें। अल्लाह खैर करे। तो गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। गुस्सा इस बात का आता है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं या जो पुअर क्लास में वो तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन वो मुल्क को तरक्की करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मार्शल सियासी इलम है अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें बेस्ट रिपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें। देखते हैं। फिलहाल जो मकसद है वो यही है कि एडमिशन के हवाले से आप लोगों को मालूमात कर सकूँ। तो आते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम की तरफ। कि मास्टर का जो प्रोग्राम है जो चाइना में होता है वो 2 से 3 साल तक होता है और ये हमारे एमफिल और एमएस के इक्वल होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 2 साल में करें या 2.5 साल में करें या आप 3 साल में करें। आपकी अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। पीएचडी भी आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप मिनिमम 3 ईयर्स है, मैक्सिमम 6 ईयर्स है। आपके ऊपर डिपेंड है, आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, 4 साल में भी, 5 साल में भी और 6 साल में भी आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा 4th ईयर है, मैंने एक्सटेंशन लिया है। वेट कर रहा हूँ पब्लिकेशन का। बाकी दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हुआ है, रिवाइज भी हो चुका है, लेकिन वेट कर रहा हूँ पब्लिकेशन का, क्योंकि चाइना में पब्लिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी की है वो थोड़ा क्रिटिकल है। वो बहुत ही, और उन्होंने अपनी एक लिस्ट दी है, उसी लिस्ट के अंदर आपको जर्नल सिलेक्ट करने होंगे, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको 3 पेपर पब्लिश करने होंगे। वो भी उन्होंने कैटेगराइज किए हुए हैं डिफिकल्ट क्राइटेरिया, लेकिन हम समझ अल्लाह पाक कर्म करेगा और पूरा हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। तो आते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। आप नॉन चाइनीज होनी चाहिए, आपके पास नेशनलिटी चाइनीज का नहीं होना चाहिए, दूसरी कंट्री का होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए। आपका जो एज है मास्टर के लिए वो 35 साल से कम होना चाहिए। आपके पास बीएस की डिग्री भी होनी चाहिए। पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर मीन्स एमफिल या एमएस। और आपका जो एज है वो 40 साल से कम होना चाहिए। एप्लीकेंट्स मस्ट मे नॉट बी एनी अदर। हाँ, अगर आप चाइना में स्कॉलरशिप में किसी और एजुकेशन मतलब किसी और यूनिवर्सिटी में पीएचडी या मास्टर कर रहे हैं और आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें तो शायद आपको शायद नहीं बल्कि आपको स्कॉलरशिप दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं देगा, क्योंकि आप एक स्कॉलरशिप ले रहे हैं और दूसरा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एडमिशन तो स्टार्ट होने हैं नवंबर और दिसंबर में और फिर अप्रैल तक ये सिलसिला चलेगा। लेकिन इससे पहले आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना होगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर लेना होगा। उसके लिए आप अभी से ईमेल स्टार्ट करें। और सीएससी जो चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल का जो वेबसाइट है, ये लिंक मैंने दिया हुआ है और साथ ही वेबसाइट का मैंने जो है ना स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है, वो भी मैंने यहाँ पे वो किया हुआ है। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप्स कितने स्कॉलरशिप से कितना अमाउंट है वो भी डिटेल मिलेगा। सैंपल भी मिलेंगे। सैंपल मीन्स कि सीवी का सैंपल, सैंपल मीन्स कि ईमेल का सैंपल, सैंपल मीन्स कि रिसर्च प्रपोजल का सैंपल, स्टडी प्लान का सैंपल, वो भी आपको यहाँ से मिलेगा। ईमेल लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स वो भी आपको यहीं से मिलेगा। यूनिवर्सिटी नो एप्लीकेशन फीस, वो यूनिवर्सिटी जिनकी एप्लीकेशन फीस नहीं है उनकी लिस्ट भी आपको यहाँ से मिलेगी। एमबीबीएस इन चाइना करना है उसके बारे में मालूमात भी आपको यहाँ से मिलेंगे और सीएससी का रिजल्ट भी आपको यहीं से मिलेगा, स्टेटस वगैरह जो भी है। तो आप इस वेबसाइट को ओपन करें, इन फोल्डर्स को ओपन करें, आपको डिटेल में मालूमात मिलेगी। आपको किसी के पास जाने की, किसी की मिन्नत समाजत करने की और कहीं और तब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वेबसाइट पे जाएं, आपको चाइना के हवाले से ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पूरी गाइडेंस मिलेगी कि किस तरह कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरह प्रिपेयर करने हैं और किस तरह वो करने हैं। ठीक है, अगर कोई कमी पेशी है आपको तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आप अप्रोच भी कर सकते हैं। मेरे पास टाइम हुआ तो मैं जरूर आपको मजीद भी गाइड कर सकता हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स तो पासपोर्ट ये तो कंपलसरी है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये भी कंपलसरी है और ये 3 महीने के लिए वैलिड होता है। अच्छा, मेट्रिक टू एमएस या एमफिल तक जो ट्रांसक्रिप्ट है और डिग्रीज है वो भी आपके पास होनी चाहिए। और लास्ट जो डिग्री है, लास्ट डिग्री मतलब एमएस की या एमफिल की या बीएस की जो डिग्री है आपके पास, अगर आप मास्टर की अप्लाई करें तो बीएस की, अगर आप पीएचडी की अप्लाई करें तो मास्टर की जो लास्ट डिग्री है वो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री आपने नोटराइज करना होगा। नोटराइज किस तरह करना होगा। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसकी फोटो कॉपी निकाल के आपने स्टाम्प चेम्बर या आपने कचहरी जाना होगा। वहाँ के जो है ना आपने क्या कहते हैं इसे आपने स्टैंप लगवाना होगा और साइन करना होगा, वो भी नोटराइज का फोटो कॉपी के ऊपर, ओरिजिनल के ऊपर नहीं, फोटो कॉपी के ऊपर। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं नोटराइज कॉपी। और इसका जो ओरिजिनल कॉपी है
और जो स्कैन और जो फोटो कॉपी आपने निकाली है और उसको नोटराइज किया है, उन दोनों का आप स्कैन करें और एक डॉक्यूमेंट बनाएं। तो जहां पे आपने अपलोड करना होगा मास्टर की डिग्री या लास्ट डिग्री, तो वहां पे आप वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें दो पेजेस होंगे, एक ओरिजिनल डिग्री का और एक नोटराइज कॉपी का। ठीक है। इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट ये भी आपके पास मस्ट होना चाहिए। आप लास्ट इंस्टीट्यूशन है जहां से आपने बीएस किया है, मास्टर किया है, वहां से आप इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट बना लें और वो भी आपने अपलोड करना होगा। टू रिकमेंडेशन लेटर्स ये भी आपने अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हजार से बनाने होंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ये भी आपको कंपलसरी है, और ये आप इस्लामाबाद में F10 मार्केट में चाइनीज अकुपेंचर सेंटर क्लिनिक लैब है, वहां से आप बना सकते हैं। मैं भी लाहौर या कराची में हूँ, लेकिन मुझे इस्लामाबाद के बारे में इल्म है, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। पीएचडी और मास्टर के लिए प्रपोजल ये भी कंपलसरी है, और वो किस तरह बनाना है, सीएससी की वेबसाइट पे जो मैंने लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे सैंपल पड़े हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन को अपलोड करें वहाँ पे और एक डॉक्यूमेंट बनाएं। सीवी प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए, वो भी आपको सीएससी की वेबसाइट CSC चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर जो मैंने लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें, जाएं वहाँ पे देखें और किस तरह सीवी अपडेट करनी है, किस तरह सीवी बनानी है, उसके हवाले से अपलोड करें। एक्सेप्टेंस लेटर डिपार्टमेंट किस कहीं पे कंपलसरी होता है, कहीं पे कंपलसरी नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मैंने एडमिशन की अप्रोच करवाई है, विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मैंने उनका अप्रोच करवाया और उनको सीएससी स्कॉलरशिप भी मिला है। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर था, उनका एडमिशन नहीं हुआ, और ऐसे भी हैं जिनको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है और उनका एडमिशन रोड एंड बैक में हुआ है, मतलब उससे कम लेवल स्कॉलरशिप में हुआ है। तो लक के ऊपर भी डिपेंड है, लेकिन चाइनीज भी हैं, वो भी एक्सेप्टेंस लेटर तो दे देते हैं, लेकिन एडमिशन का कंफर्म नहीं होता पता। लेकिन बाज़ औक़ात लक अगर आपका साथ हो तो ये जो है ना, बहुत सारे लोगों के लिए मैंने तकरीबन 4 लोगों के लिए मैंने खुद अप्लाई करवाया है, मतलब बैठ के मैंने उनका फॉर्म सारा कुछ खुद देखा। उसमें से एक को रोड एंड बेल्ट मिला है जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर था, 3 को सीएससी मिला है जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी नहीं था, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाए, अप्लाई करवाई और वो उनका हो गया। डिपेंड करता है, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होना चाहिए। हाँ, ऐसे भी थे जिनका एडमिशन होने वाला था लेकिन उनको कहा कि एक्सेप्टेंस लेटर दो, और वो एक्सेप्टेंस लेटर उनके पास नहीं था, जिस वजह से वो भी एडमिशन से रह गए। तो एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास लाजमी होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर भी अप्लाई करें। अप्लाई करें, ऐसा ना हो कि अप्लाई आपसे रह जाए, शायद आपको लक है आपका एडमिशन हो जाए। पब्लिकेशन, चाइना में पब्लिकेशन की बहुत डिमांड है। अगर आपकी SSCI की पब्लिकेशन है तो आप किंग है वहाँ के, और वो पब्लिकेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो पब्लिकेशन आपके पास मस्ट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन के लिए। अच्छा, बिल्डिंग योर ड्रीम्स, ये मैं XJTU का प्रोसेस बता रहा हूँ। इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटी के भी प्रोसेस हैं, तकरीबन यही है। नवंबर से लेकर अप्रैल तक इनके एडमिशन चलते रहते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फरवरी से पहले अप्लाई करें, क्योंकि फरवरी से आप पहले अप्लाई करेंगे तो आपका CSC का चांस जाएगा, क्योंकि CSC का लास्ट जो डेट है XJTU के लिए वो 28 फरवरी है। उससे पहले आप अप्लाई करेंगे तो आपका CSC में एडमिशन होगा। अगर आप उसके बाद करेंगे एडमिशन तो शायद आपको CSC ना मिले, आपको रोड एंड बेल्ट या अदर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। तो ये शियानकांग यूनिवर्सिटी का लिंक है, ये जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन, सॉरी, फर्स्ट आपने जाना होगा CSC की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद मुकम्मल मालूमात हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने जो है ना वो डाउनलोड करके आपने प्रिंट निकालना होगा, उसके ऊपर साइन करना होगा, और फिर आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आपने मुकम्मल जो इस तकरीबन ऑलमोस्ट सेम मालूमात है जो CSC के ऊपर है या जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर, वो तकरीबन सेम मालूमात है, लेकिन आपने उसी तरह ही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने होंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बारी आती है। अगर आपका इनिशियल एप्लीकेशन पास हो जाए तो आप 800 MB जो नॉन रिफंडेबल फी होती है वो आपने पे करना होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस नहीं है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी की फीस है, तो ये आपने अगर आपका एप्लीकेशन पास हो गया इनिशियली रिव्यू में तो आपने पे करना होगा, ये नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद आपने फर्दर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल जो है ना रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद ये है डॉक्यूमेंट फॉर वीजा। अगर आपका एडमिशन हो गया, अल्लाह करे आपका एडमिशन हो जाए, आप सक्सेस हो जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना वीजा अपॉइंटमेंट लेना होगा, वीजा अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन। और आजकल वीजा अपॉइंटमेंट आई थिंक नहीं है, वीजा एप्लीकेशन जो है ना ये आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की पिक्चर होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। एडमिशन लेटर अगर आपको मिल गया तो आपको एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए। JW फॉर्म आपके पास होना चाहिए, वो भी आपको यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो भी आपके पास लेकिन वो वेरीफाई होना चाहिए मोफा से। और बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, वो भी वेरीफाई होना चाहिए मोफा से। अगर आपका CSC हो जाता है तो बैंक स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका दूसरा स्कॉलरशिप है, उसमें बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है। बैंक अकाउंट मेंटेनेंस की सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, वो भी वेरीफाई होना चाहिए मोफा से। और मेरिट से लेकर डिग्री, मेरिट से लेकर इंटरमीडिएट और MS और BS और वो मोफा से, बोर्ड से और HEC से आपने वेरीफाई करवाने होंगे। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी निकाल के आपने वीजा जेई ऑफिस जाना होगा। और ISO के इंस्ट्रक्टर सुपरवाइजर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। ये मालूमात है। मजीद मालूमात के लिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है ना कमेंट्स में कमेंट करें या मैसेज करें, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। लेकिन ये कि ये मुकम्मल मालूमात है, इन स्टेप को फॉलो करते हुए आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। कोशिश करें, मेहनत करें और लगन के साथ रहें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और इस जो बदनामी है जो मुल्क में, और जो सियासी अदम इस्तेकार है मुल्क और माशी अदम इस्तेकाम का शिकार है, तो इससे जान छुड़ाएं और बाहर के मुल्क जाएं और वहाँ की जिंदगी गुजारें। सीरियसली मजा बाहर की जिंदगी में, हाँ आपको फैमिली की बहुत याद आएगी, लेकिन ये है कि मुल्क में सीरियसली ना ईमान महफूज है, क्योंकि झूठ से भरा हुआ ये माशरा है, और झूठ से भरी हुई ये सियासत है, और झूठ से भरी हुई स्टेब्लिशमेंट है। अल्लाह में माफ करें, कोशिश करें, मेहनत करें और आगे जाएं। थैंक यू सो मच।